अपने देश भारत में भारतीय महिलाओं की बात ही अलग है। भारतीय महिलाओं के संस्कारों की बात ही अलग है। भारतीय महिलाएं पति के कितने भी अत्याचार हो वो सहन करती रहती हैं, घर टूटने से बचाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बेमेल शादी से प्रताड़ित होकर के महिला कुछ ऐसे कदम उठा लेती है जिससे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक महिला ने अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या सिर्फ इसलिए की कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। दरअसल इस महिला के शादी से पहले बड़े लंबे चौड़े ख्वाब थे, लेकिन उसको पति बहुत सीधा साधा मिला। वो अपने पति से खुश नहीं थी। इसी दौरान उसका संबंध अपने पति के दोस्त से हो गया और इसके बाद कहानी बहुत खौफनाक अंजाम तक पहुंचती है। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल एक घटना है 18 सितंबर 2024 की। एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मामला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का। दरअसल जब युवक की मौत हो जाती है तो उसके जो परिजन हैं अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान उसके पिता ने देखा कि उसकी बेटी की डेड बॉडी के गले में नाखून के निशान हैं। तो उसको शक हुआ, तो उसके पिता ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पोस्टमार्टम में जो बात निकल के आई उसमें ये क्लियर हुआ कि इस व्यक्ति की गला दबा करके शराब के नशे में हत्या की गई है। ये हत्या किसने की, क्योंकि आइए मामले की तह तक पहुंचते हैं। दरअसल ग्वालियर में एक इलाका पड़ता है गिरवाई पुलिस थाना। यहाँ पर बाबा वाली पहाड़ी एक जगह है, वहाँ पर एक लोकेंद्र सिंह रहता था जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। लोकेंद्र कुशवाहा की पत्नी का नाम है अंजलि कुशवाहा, उसकी उम्र लगभग 24 साल है। दोनों की शादी 2020 में यानी आज से 4 साल पहले हुई थी। लोकेंद्र की पत्नी अंजलि कुशवाहा ने शादी के पहले सपने देखे थे कि उसको बहुत ओपन माइंड का पति मिले, बहुत स्टाइलिश पति मिले, जो पढ़ा लिखा भी हो और आधुनिक विचारों का हो। क्योंकि जो अंजलि है वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। वो सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे लोगों से प्रभावित थी जो स्टाइलिश तरीके से रहते हैं। दोनों की शादी 2020 में होती है। अंजलि की शादी जब लोकेंद्र कुशवाहा से तय हो जाती है 4 साल पहले, तो अंजलि लोकेंद्र से मोबाइल फोन पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लोकेंद्र इतना सीधा साधा है, इतने सरल स्वभाव का है, संस्कारों में इतना बधा हुआ है कि वो चाहता है कि वो शादी के बाद ही अपनी पत्नी से खुलकर बात करे। इसके पहले वो हाय हेलो भी नहीं कर पाता अपनी पत्नी से। तो उसकी जो होने वाली पत्नी है अंजलि, उसको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे अरमानों पर कहीं पानी फेरने वाला हो, क्योंकि उसको तो बहुत हाई फाई पति चाहिए, उसको बहुत स्टाइलिश पति चाहिए जो कि आधुनिक मॉडर्न विचारों का हो। इसके बाद भी अंजलि ने मोबाइल फोन पर अपने होने वाले पति लोकेंद्र से बातचीत करने की कोशिश कई बार की, लेकिन लोकेंद्र ढंग से बात ही नहीं करता था। एक बार लोकेंद्र ने उससे बोल दिया कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, शादी के बाद ही बात करेंगे। अंजलि को भी लगा कि शायद ये बहुत सकुचाता हो, शर्माता हो, और जब शादी हो जाएगी तो मैं इसको अपने रंग में ढाल लूंगी। 4 साल पहले लोकेंद्र और अंजलि की शादी हो जाती है। अंजलि दुल्हन बन के लोकेंद्र के घर आती है और उसके ख्यालात थे बहुत मॉडर्न ख्यालात की लड़की अंजलि। सुहाग रात में ही अंजलि को ये एहसास हो गया कि शायद इस व्यक्ति के साथ मेरी जीवन की पटरी नहीं बैठ पाएगी। फिर भी अंजलि ने
उसको काफी कोशिश की समझाने की। इसी प्रकार 1 साल बीतता रहा, बीच बीच में वाद विवाद भी होता रहा, लेकिन अंजलि को जैसा पति चाहिए था, जैसे उसके सपने थे, जैसी उसने आंखों में अपने पति की चेहरे की छवि बनाई हुई थी, वैसा पति उसको नहीं मिला। 1 साल के दौरान दोनों के बीच संबंध भी बनते रहे, लेकिन अंजलि इसी दौरान मोबाइल फोन पर भांति भांति की वीडियो देखती रही और उसको लगता था कि और लोगों के पति कितने खुले विचार के होते हैं, अपनी पत्नी को बाजार ले जाते हैं, शॉपिंग मॉल ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, प्यार की बातें करते हैं, और तो और रात्रि में जब बेड पर आते हैं तो खुल करके संबंध बनाते हैं। एक मेरा पति है जो लोकेंद्र, ये ढंग से संबंध भी नहीं बनाता। अंजलि कुशवाहा के मन में एक बात बहुत कचोट रही थी कि ना तो उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो रही है और ना ही उसकी जो भावनात्मक आवश्यकता है वो पूरी हो रही है। इसी दौरान 1 साल बीत जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक गौरव कुशवाहा है जो कि लोकेंद्र का बहुत जिगरी दोस्त है, लोकेंद्र का बचपन का दोस्त गौरव कुशवाहा, और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि बचपन के दोस्त हैं। तो गौरव कुशवाहा लगातार लोकेंद्र के घर जाता है। कोई दिन ऐसा ना जाता होगा जब लोकेंद्र और गौरव कुशवाहा की आपस में मुलाकात ना होती हो। लोकेंद्र कुशवाहा ग्वालियर में ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, ठीक ठाक सैलरी है। गौरव कुशवाहा उससे भी बड़ी फैक्ट्री में, कंपनी में काम करता है, और गौरव कुशवाहा की शादी नहीं हुई है, और गौरव कुशवाहा की मासिक आय भी लोकेंद्र से काफी ज्यादा है। उसका रहन सहन भी लोकेंद्र की तुलना में बहुत ज्यादा है। अंजलि धीरे धीरे गौरव कुशवाहा जो किसी उसके लोकेंद्र के पति, जो उसका पति है लोकेंद्र, उसका जिगरी दोस्त है, उससे उसकी ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगती है। अंजलि को लगता है कि उसे गौरव कुशवाहा जैसा ही पति चाहिए था, जो स्टाइलिश रहे, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करे, हंसी मजाक करे, और सबसे बड़ी बात, जब रात का समय आए बेड पर जाने का तो पत्नी को पूरी तरह से संतुष्ट करे। धीरे धीरे गौरव कुशवाहा से अंजलि की नजदीकियां बढ़ने लगी। जब लोकेंद्र कुशवाहा दिन में ड्यूटी पर जाने लगता था, तो चूंकि गौरव कुशवाहा की ड्यूटी कई बार रात्रि में लगती थी, एक दिन में फ्री रहता था, तो इस दिन में गौरव कुशवाहा लोकेंद्र के घर पहुंच जाता था और अंजलि कुशवाहा को वो भाभी कह के बुलाता था। वो घंटों वहीं पे बैठता था, अंजलि से भाभी कह के धीरे धीरे हंसी मजाक होने लगी। एक दिन दोपहर का टाइम है, तो उसी दौरान अंजलि कुशवाहा को लगा कि अब बहुत होगी बातचीत इसके गौरव कुशवाहा से, और क्यों ना अब इससे आगे की बात की जाए। एक दिन ऐसा भी आया कि दोपहर के टाइम में गर्मी का मौसम था, सुनसान था, रूम में कोई नहीं था, तो गौरव कुशवाहा और अंजलि कुशवाहा एक दूसरे में खो जाते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और जब मर्यादा टूटती है, नैतिकताएं टूटती है, और जब कोई महिला एक बार किसी पुरुष से शारीरिक संबंध स्थापित कर लेती है, तो फिर ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। अब गौरव कुशवाहा और अंजलि कुशवाहा रोज का ये मामला हो गया कि शारीरिक संबंध स्थापित करें, और कई बार तो गौरव कुशवाहा अंजलि कुशवाहा को लेकर के मार्केट जाता था, शॉपिंग मॉल ले जाता था, शॉपिंग करवाता था। अब अंजलि कुशवाहा को लगा कि उसकी असली राइट चॉइस यही है, वो कहाँ फंस गई लोकेंद्र के साथ। इसी प्रकार समय बीतता जाता है। गौरव कुशवाहा अंजलि कुशवाहा को ये लगने लगता है कि वो शायद एक दूसरे के लिए बने हैं। इधर गौरव कुशवाहा का जो जिगरी दोस्त है लोकेंद्र कुशवाहा, अंजलि कुशवाहा का पति, उसको ये सपने में भी सो सकता है कि उसका जिगरी दोस्त, बचपन का दोस्त गौरव कुशवाहा उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध स्थापित करता है।
कर सकता है, दोनों के बीच गुटागु हो सकती है। लोकेंद्र को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं, क्योंकि बहुत सीधा साधा है, दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन की बात है, दोपहर का टाइम है, लोकेंद्र किसी काम से ड्यूटी छोड़ करके, उसकी कुछ तबीयत सी गड़बड़ लग रही थी, तो वो छुट्टी लेकर के अपने रूम पर पहुंच जाता है। जैसे वो रूम पर पहुंचता है तो गेट लगा हुआ है, और जब उसने गेट खड़खड़ाया तो गेट खुलने में काफी देर लगी। लोकेंद्र को लगा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है, सो रही है क्या, गहरी नींद में है क्या। जब गेट खुलता है कमरे का, तो देखता है कि लोकेंद्र देखता है कि अंदर कमरे में अंजलि कुशवाहा और गौरव कुशवाहा मौजूद है। उस समय लोकेंद्र को लगा कि दोपहर के टाइम पे रूम बंद करके दोनों लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ से लोकेंद्र कुशवाहा को ये लगने लगा कि दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। इसी दौरान लोकेंद्र ने गौरव कुशवाहा को काफी भला बुरा कहा, उससे कहा कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और तुम लोग कर क्या रहे हो दोपहर में गेट बंद करके। गौरव कुशवाहा ने काफी समझाया उसको कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद लोकेंद्र ने अपनी पत्नी अंजलि कुशवाहा को काफी समझाया और काफी डांटा कि ऐसे में जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, 3 जिंदगियां बर्बाद होगी, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, और गौरव कुशवाहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत गलत रास्ता है, इस रास्ते पर जो भी गया है वो लौट के नहीं आया है। लेकिन अंजलि के दिलो दिमाग पर तो गौरव कुशवाहा छाया हुआ था। इसके बाद गौरव कुशवाहा ने उसकी पत्नी से, अंजलि कुशवाहा से मोबाइल फोन पर बात की। अंजलि ने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, तुम हमसे मिलने आओ, और कोई भी दीवार हमको मिलने से नहीं रोक सकती है। लेकिन इसका तो दिलो दिमाग पर लोकेंद्र का भय भी सवार हो गया था। उसने कहा देखो ऐसा है अंजलि, अब उसने भाभी कहना बंद कर दिया। वो कभी डार्लिंग कहता था, कभी भाभी कहता था, कभी अपनी जानू कहता था। उसने कहा देखो ऐसा है डार्लिंग कि वो मेरा जिगरी दोस्त है, और उसको इस बात की पूरी भनक लग चुकी है कि हमारे तुम्हारे बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। जब तक लोकेंद्र घर में तुम्हारे साथ मौजूद है या तुम उसकी पत्नी के रूप में साथ में रहती हो, मैं नहीं आ पाऊंगा। यहाँ से अंजलि बहुत निराश हो जाती है। अब अंजलि ने ये तय किया कि लोकेंद्र को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे रास्ते में बाधक बन रहा है। इस दौरान वो उधेड़-बुन में लगी रही। लगभग 3 महीने तक अंजलि कुशवाहा ने मोबाइल पर ऐसे क्राइम सीरियल देखे कि किसी व्यक्ति का मर्डर किस तरीके से किया जा सकता है, और कैसे उसको ऐसा मारा जाए कि मारने वाला फंसे ना और मामला आसानी से निपट जाए। उसने लगातार इस प्रकार के सीरियल देखे, अंततः उसने मर्डर करने का प्लान बना लिया। ये बात है लगभग 18 सितंबर 2024 की। रात्रि के दौरान लोकेंद्र को उसने अपने जाल में फंसाया, अपने पति को अंजलि कुशवाहा ने। उससे बड़े प्यार की बातें की। प्यार की बातें करने के दौरान अंजलि कुशवाहा ने उससे कहा कि आज बियर पार्टी हो जाए, तुम बियर को बहुत पसंद करते हो। और रही बात गौरव कुशवाहा की, तो उसने तुम आना जाना बंद ही कर दिया है, और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे साथ मुझे पूरा जीवन गुजारना है। शादी के 4 साल हो चुके हैं, अपनी कोई संतान नहीं हुई है, कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो इधर लोकेंद्र भी अंजलि की बातों में आ जाता है, और बाहर से जाकर के वो 4 बियर की बाटल ले आता है, और लोकेंद्र और अंजलि बियर की पार्टी घर में शुरू कर देते हैं कमरे में। रात्रि में बियर पीते पीते इनको लगभग रात के 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। इस दौरान 1 बाटल बियर की अंजलि ने पी और 3 बाटल लोकेंद्र ने पी। इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और दोनों सो जाते हैं। अंजलि का प्लान ये था कि आज रात्रि में इसका खेल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ मामला उसके विचार में आया कि मैं अकेले इसको कैसे मार पाऊंगी, मामला कहीं फेल ना हो जाए।
तो उसने अपना प्लान चेंज किया और उसने सोचा कि अगले दिन इसको टारगेट किया जाए। अगले दिन उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज तुम छुट्टी ले लो और आराम करो घर पे। इसी दौरान अंजलि ने अपने एक मौसेरे भाई को बुला लिया जो कि 17 साल का है, नाबालिग है। उसको भी ये अपने जाल में फंसा चुकी थी। हालांकि अवैध संबंध जैसा कुछ नहीं था, लेकिन जो उसका मौसेरा भाई था वो इसकी ओर आकर्षित था और इसके कहने पे ही चलता था। अंजलि ने उसको पूरा प्लान समझाया कि इसको रास्ते से हटाना है और एक काम करेंगे, ऐसा ऐसा हमारी प्लान है, तुम इसमें सिर्फ साथ देना और जहां जरूरत पड़े वहां पे तुम हाथ पकड़ लेना या पैर पकड़ लेना इसके, और सारा काम मैं करूंगी। अब अगले दिन सुबह उसका मौसेरा भाई आ जाता है जो कि 17 साल का नाबालिग है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसको किसी अपराध का क्या अंजाम हो सकता है इस बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। अगले दिन जैसे ही 11-12 बजते हैं तो अंजलि ने फिर उससे कहा कि तुम आज छुट्टी ले ही ली है तो क्यों ना तुम्हारी तबीयत और फ्रेश हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने अपने भाई से बोल दिया है, मौसेरे भाई से, वो 4 बियर की बाटल ले आएगा, एक वो लेगा, 2 तुम लेना और 1 बाटल मैं मारूंगी। और बियर पार्टी होने के बाद फिश बनाएंगे, मछली बनाएंगे, मछली खा लेना, उसके बाद ताकत आएगी। उसके बाद कल से फिर ड्यूटी शुरू कर देना। लोकेंद्र जो कि अंजलि कुशवाहा का पति है वो भी उसके झांसे में आ जाता है। इसके बाद बियर की 4-5 बाटल मंगाई जाती है और जो अंजलि कुशवाहा है उसने अपने जो मौसेरा भाई उसको बोल दिया था कि जब तुम्हें मैं कॉल करूंगी मोबाइल पे तब आना, तुम ये जो बियर की बाटल लाए हो ये यहीं रख जाओ, जब हम बुलाएंगे तो आ जाना, उस समय तक तुम्हें मछली तैयार मिलेगी। इधर लोकेंद्र को अंजलि ने बियर पिलाना शुरू कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि उसने बियर में कुछ नशे की दवाइयां भी मिला दी, कुछ टेबलेट मिला दी, वो बियर उसने लोकेंद्र को पिलाई। लोकेंद्र को पिलाने के बाद लोकेंद्र बेसुध हो जाता है, मछली ऐसी पड़ी रहती है। इसके बाद उसने अपने मौसेरे भाई को बुलाया और एक एक बियर की बाटल ऐसा उसने बताया और ली, और उसके बाद फिश पार्टी हुई। इसके बाद जब लोकेंद्र गहरी नींद में बेसुध होकर के पड़ा रहता है तो अंजलि कुशवाहा ने साजिश के अनुसार उसके सीने पे चढ़ जाती है और उसके गले को बार बार दबाती है। चूंकि लोकेंद्र तो बेहोश टाइप का है, नशे की गोलियां और बियर का असर उसके शरीर पर पूरा असर दिखा रहा है। उसने काफी गला दबाया उसका। जैसे ही लोकेंद्र छटपटाया तो उसके मौसेरे भाई ने जो कि नाबालिग 17 साल का, उसने हाथ पकड़ लिए। फिर अंजलि कुशवाहा ने नाखूनों से, उंगलियों से उसके गले को इतना दबाया कि लोकेंद्र की मौत हो जाती है। इसके 2 घंटे बाद लगभग दोपहर को 3 बजे अचानक लोकेंद्र का पिता मिलने के लिए आ जाता है। जैसे ही लोकेंद्र का पिता मिलने के लिए आता है तो अंजलि उसको बताती है कि लोकेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है और आप इनके लिए एक सिर दर्द की टेबलेट ले आओ। अभी हमने उनको एक सिर दर्द की टेबलेट लेकर के सुला दिया है, अभी आप डिस्टर्ब मत करना, लेकिन आप एक टेबलेट और ले आओ, इस जगह के तो इनको एक टेबलेट और खिला देंगे और एक बुखार का भी ले आना, इनको हल्का बुखार भी है। तो उनका पिता जाता है मेडिकल से एक बुखार की और एक सिर दर्द की टेबलेट लेकर आता है। जब वो घर कमरे पे आता है तो पता चलता है कि उसकी बहू अंजलि कुशवाहा और उसका जो मौसेरा भाई है वो घर से गायब है। जब वो लोकेंद्र को काफी जगाता है लेकिन लोकेंद्र बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता है तो उसका पिता घबरा जाता है कि पिता ने उसकी देखा कि उसकी सांस भी नहीं चल रही है, बहू भी घर से गायब है। पड़ोसियों की मदद से लोकेंद्र को जिला अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। लोकेंद्र का जो पिता है वो इतना सीधा साधा है कि उसको लगा कि शायद ये किसी कारणवश इसकी डेथ हो गई हो। उसके मन में 1% भी ये बात नहीं आई कि उसकी बहू उसके बेटे की हत्या भी कर सकती है। लेकिन जब अंतिम संस्कार होने लगा तो उसके पिता ने और लोकेंद्र के भाई ने उसके गले में नाखून के निशान देखे। यहाँ से उसके पिता को शक हो जाता है
और वो पुलिस को सूचित कर देता है। जब पुलिस डेड बॉडी लेकर के पोस्टमार्टम कराती है तो पता चलता है कि इसकी तो हत्या की गई है। जब अंजलि कुशवाहा को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, सारा घटनाक्रम पूछती है, तो पता चलता है कि अंजलि कुशवाहा ने ही अपने पति की हत्या की। पुलिस ने हत्या का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं गौरव कुशवाहा से प्रेम करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे स्टाइलिश पति चाहिए, मुझे आधुनिक विचारों वाला पति चाहिए था, और इसके लिए हमने इसको मारने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की, लेकिन मामला खुल गया। पुलिस ने लोकेंद्र की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी अंजलि कुशवाहा और उसके नाबालिग मौसेर भाई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। क्योंकि उसका प्रेमी गौरव कुशवाहा मौके पर मौजूद नहीं था और साजिश में शामिल भी नहीं था, इसलिए पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसको छोड़ दिया। ये कहानी सुनाने का मकसद और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपराधी कितना भी सोच विचार करके, कितनी भी गहरी रणनीति बना करके, कितनी भी ठोस साजिश करके अपराध को अंजाम दे, एक ना एक दिन वो कानून के शिकंजे में फंसी जाता है। इसलिए अवैध संबंधों को लेकर के बहुत मर्डर हो रहे हैं। बहुत सतर्क रहने की और बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।